दिलजीत दोसांझ न सिर्फ इस समय के सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट हैं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनके कंसर्ट की 1 लाख टिकटें सिर्फ 60 सेकंड में सोल्ड आउट हो जाती हैं। वो लोग उनके कंसर्ट के टिकट्स को 3 से 4 गुना पैसे देकर भी खरीदते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर भी दिलजीत दोसांझ की क्रेजी फैन फॉलोइंग है। I am Diljit's biggest Desi Gori fan. I came here from Germany to. और सभी कंसर्ट अरीना, चाहे वो लंदन का वेम्बले अरीना हो या फिर यूएसए का न्यू जर्सी, सभी सोल्ड आउट रहते हैं। इंडिया से बाहर जहां गोरे लोग परफॉर्म करके अरीना सोल्ड आउट करते हैं, तो वहीं दिलजीत दोसांझ उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर पॉपुलैरिटी में वो अपने पंजाबी म्यूजिक की वजह से उनको भी पीछे छोड़ते हैं। जहां एड शेरिन जैसे बड़े सिंगर भी दिलजीत के साथ कोलैब करके कंसर्ट में पंजाबी म्यूजिक गा रहे हैं। दिलजीत पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने जिन्होंने कोचेला जैसे बड़े फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया। दिलजीत ने दुनिया को दिखाया कि टर्बन वाले सरदार भी कितने ज्यादा फैशनेबल हो सकते हैं, और उनकी गुड फैशन सेंस की वजह से वोग पेरिस ने दिलजीत को इंडियाज मोस्ट फैशनेबल मैन का अवार्ड भी दिया है। We must give it up for the fashion master Diljit. दिलजीत के फैशन और सिंगिंग के अलावा लोग इनकी एक्टिंग के भी दीवाने हैं, इसीलिए एसआरके जैसे टॉप नॉच एक्टर भी दिलजीत को इंडिया का बेस्ट एक्टर मानते हैं। मुझे शाहरुख खान ने बोला था कि अगर इस मुल्क में सबसे अच्छा कोई एक्टर है तो वो अपने पाजी हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में एक्टिंग की है, जिसकी वजह से इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। इनके कंसर्ट में आपको बड़े बड़े स्टार्स, विलेनर्स भी एक आम आदमी की तरह झूमते हुए नजर आ जाएंगे, जो किसी दूसरे सिंगर के कंसर्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया के टॉप स्टार होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा हम्बल और फनी है, जिसकी वजह से ऑडियंस उनसे बहुत ही इजीली रिलेट कर पाती है। ये आप ही है ना? हाँ है तो मैं ही है। दिलजीत, जिनके सारे शो सोल्ड आउट रहते हैं, जो इम्पैक्टफुल हैं, फनी हैं, चार्मिंग हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आखिर पिछले 22 सालों में इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज ये इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दिलजीत, जो आज एक यूथ आइकन है, इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्हीं के घर पर कुछ सालों पहले लोगों ने पत्थर तक फेंके थे और उन्हें अपने सॉन्ग्स के लिरिक्स की वजह से लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी थी। आज वही आर्टिस्ट कैसे इंडिया का लिविंग लेजेंड बन गया, जिसकी रिस्पेक्ट पूरी इंडस्ट्री करती है। दिलजीत भाई बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार इंसान है। और 2020 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद दिलजीत की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। मैंने अगर कुछ भी 2020 से पहले कहा है भाई, तो वो मैं रिलेट नहीं करता। शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं द स्टोरी ऑफ दिलजीत दोसांझ। इस वीडियो में आप दिलजीत की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, उनके करियर के अप्स एंड डाउन्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक ज़रूर देखना। दिलजीत दोसांझ एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और हमेशा से उन्हें सिखाया गया था कि उन्हें इतना नाम कमाना है कि कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। इसीलिए हमेशा वो फेमस होने का सपना देखते थे। म्यूजिक का उन्हें शुरू से ही शौक था और म्यूजिक इंडस्ट्री में ही वो अपना फ्यूचर देखते थे। मगर जिस छोटे शहर में वो रहते थे, वहाँ पर म्यूजिक सीख पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें लुधियाना भेज दिया ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। लुधियाना में दिलजीत अपने अंकल के साथ रहते थे, जिन्होंने दिलजीत को म्यूजिक के बारे में काफ़ी नॉलेज दी। इसके बाद उन्होंने शादियों में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी मुलाकात फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर गजेंद्र सिंह से हुई, जिन्होंने उन्हें प्रॉपर ब्रेक दिया। इनफैक्ट गजेंद्र सिंह ने उन्हें अपना नाम दलजीत से दिलजीत करने का सजेशन दिया था। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद दिलजीत ने हर साल अपना एक एल्बम रिलीज किया, मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मिली उनकी थर्ड एल्बम स्माइल के साथ। मगर वो एल्बम जिसने उन्हें मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन दिलाया वो था नेक्स्ट लेवल, जिसमें उन्होंने हनी सिंह के साथ कोलैबोरेट किया था। इसी एल्बम की वजह से उन्हें उनका एक्टिंग ब्रेक भी मिला। जब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इसकी वीडियो में देखा
और उन्हें लगा कि उनकी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस है। उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया फिल्म द लायंस ऑफ पंजाब से, मगर ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन उनकी अगली फिल्म जट एंड जूलियट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट साबित हुई। फ्रेंड्स चलो अपन सारे जाने सैर करन छी! चले। एक ही कर रहा। अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की जो दिलजीत को फेस करनी पड़ी। अभी दिलजीत फेमस हुए थे कि उनके करियर में एक डार्क फेज आ गया जब उनकी एल्बम अर्बन पेंडू रिलीज हुई। उसका एक गाना था 15 साल, जिसे लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, यहाँ तक कि लोगों ने उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि ये गाना वल्गैरिटी और डग कल्चर को प्रमोट करता है। इसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को भी डेथ थ्रेट मिलने लगे। मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर, तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घर चले जाओ। इसके बाद दिलजीत ने फैसला किया कि वो इस गाने के लिए माफी मांगेंगे और फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने काफी रिलीजियस एल्बम्स प्रोड्यूस की और लोगों के बीच में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश की, मगर चेंज तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया। बादशाह के साथ उनका गाना प्रॉपर पटोला इंस्टेंट चार्टबस्टर बना और फिर बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने भी उन्हें नोटिस किया। फिर बॉलीवुड में उड़ता पंजाब के साथ उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने उन्हें काफी पसंद किया था। मैंने ना उसका एक पोस्ट देखा था, उस पर लिखा था उड़ता पंजाब फिल्म शुरू हो रही है, फला फला एक्टर है इसमें। तो मैं घर बैठा था, ऐसे शो से आया था, एक शादी का शो था कोई, उससे आया था। आते ही मैंने वो पोस्ट देखा तो मुझे ऐसे देखा, मैं कहा यार इसमें मैं होना चाहिए, इसमें पंजाब लिखा है और ये सबको ले रहा है, इसमें इनको मुझे लेना चाहिए। तो मुझे फोन आ गया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की काफी फिल्मों में काम किया, जैसे सुरमा, फिलौरी और बैड न्यूज। इसी बीच उन्होंने एक पंजाबी फिल्म 1984 में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें काफी अप्रिसिएशन मिला। जुर्म ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਮੇਰਾ, ਪੈਲੀ मेरी, ਪਿੰਡ मेरा, सारा ये देश मेरा ਤੇ मैं ही लुकदा फिरा। दिलजीत का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो इंटरनेशनल लाइव शोज कर रहे थे, बिग बजट फिल्में कर रहे थे, मगर फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। दिलजीत मानते हैं कि 2020 के बाद वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे और उन्होंने योगा करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसने उनकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से। ये मुझे 2020 के बाद रिग्रेट हुआ। ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने। 2020 में उनकी एल्बम कोर्ट रिलीज हुई, जो बाद में बिलबोर्ड के चार्ट पर फीचर की गई। 2024 में दिलजीत को आइकॉनिक टॉक शो द टू नाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में एज अ गेस्ट बुलाया गया और इसी साल उन्होंने अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला भी की, जिसमें उन्होंने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। दिलजीत का कहना है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि 2020 के बाद उन्होंने अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो इससे पहले सिर्फ मनी और फेम के पीछे भागते थे, मगर अब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अब वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते, वो बस खुश रहते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। दिलजीत पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और उतने रेलेवेंट हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं। वो आज भी अपने म्यूज़िक को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और उनका यही पैशन उन्हें सबसे अलग बनाता है। दिलजीत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझते हैं। वो पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए मेक श्योर करते हैं कि वो हमेशा अपनी कम्युनिटी को ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करें। उन्होंने सिंगल हैंडेडली पंजाबी म्यूज़िक को पूरी दुनिया में पॉपुलराइज किया है और ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। वैसे आपके दिलजीत पाजी के बारे में क्या व्यूज़ हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।